Hello, good morning student. My name is Jyoti and you are watching Math 5 channel. Exam is going on and next paper science का है. तो रिवीजन मैंने सारे टॉपिक का दे दिया है. रिवीजन ये इसका बचा हुआ था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैं बहुत शॉर्ट और क्विक रिवीजन दे रही हूँ. आप जस्ट इसको वॉच करो एंड यू विल गेट फुल मार्क्स in this topic. First of all, magnetic effect of current. Wherever the current is flowing, magnetic field will there, and if there is a magnetic field, current must be there. दोनों एक दूसरे का है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो करंट होगा और करंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड होना है. यू कैन वॉच कि सपोज दैट दिस इज द conductor. If you place a compass near the conductor and current is flowing through it, then there is a deflection in the compass which shows that the magnetic field is there. If there is a magnet and you placed a wire and placed a galvanometer between them, there is no current when the north south direction poles magnet is not there, current is not flowing through the conductor. But if we place a magnet and we rotate it, our aim is to change the magnetic field lines, the word that is known as magnetic flux. Due to the change in magnetic flux, current arises and there is a deflection in galvanometer which shows that the current is flowing through the conductor. This current arises without battery and without source. So this type of current is known as the induced current, right? The current which arises due to the change in magnetic flux. I am saying change in magnetic flux. Magnetic flux. This is the new word. Magnetic flux means होता है कि number of magnetic field line in a certain area or in unit area. मतलब number of, ये flux कुछ नहीं है, number of magnetic lines in a certain area, that is known as magnetic flux. तो ये आपका क्लियर हो गया कि if the current is flowing through the conductor, magnetic field is there. If the magnetic field is there, current must be in the conductor. You can watch it in any conducting wire, just like TV चल रहा हो, आयरन चल रहा हो, बल्ब चल रहा हो, फैन चल रहा हो, वहां पे आप कंपास लेके जाओगे तो you will get deflection which shows that the magnetic field is there. Okay, तो टू मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होता है, ये करंट जब फ्लो होता है, जो वायर में करंट फ्लो होता है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं. और ये जो मैग्नेट कंपास लिया, दिस इज आल्सो मैग्नेट. सो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे को या तो अपोज करेगा या डिफ्लेक्ट करेगा, रिपेल करेगा. तो रिपेल और अपोज जो भी किया तो यहाँ पर फोर्स लगा और ड्यू टू दिस फोर्स देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास. ओके, नाउ मैग्नेटिक सबसे पहले ऑर्स्टेड ने फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण जो है, ये करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइजेस होता है. दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द ऑर्स्टेड. सबसे पहले देख लेते हैं कि सपोज देयर इज ए मैग्नेट है तो नॉर्थ और साउथ टू पोल होगा और पोल होंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड होंगे. कहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज यहां पर एक थोड़ा सा आयरन फिलिंग्स रख दिया तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो इट मीन्स देयर इज ए फोर्स वर्किंग ऑन दिस आयरन फिलिंग्स. हाउ मच फोर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड व्हाट इज द रेंज. यहां पर सपोज और ऊपर रख दिया तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो जहां तक अट्रैक्ट कर रहा है दैट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फोर्स जहां तक वर्क कर रहा है किसके, बाय द मैग्नेट, द फोर्स वर्किंग अराउंड द सराउंडिंग ऑफ द मैग्नेट, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एरिया डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट. अगर मैग्नेट स्ट्रांग होगा तो बहुत ज्यादा दूर तक भी वो कैच कर सकता है. ओके, तो अब मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो अब इसमें है कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है तो मैं नॉर्थ साउथ, अब इसके नीचे एक क्या करो कि पेपर रख दो
इसके नीचे रखा हुआ है मैंने, किसके, मैग्नेट के नीचे। सपोज दिस इज ए मैग्नेट एंड पेपर इज प्लेस्ड बिहाइंड इट, नीचे, और उस पेपर, सॉरी, मैग्नेट इज इनर साइड एंड पेपर इज अपवर्ड साइड। पेपर इसके ऊपर रखा हुआ है और उस पेपर पे मैंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको देखना है, तो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आप क्या कहोगे कि आयरन फिलिंग्स। ओनली आयरन इज नॉट मैग्नेटिक मटेरियल, निकेल, कोबाल्ट, दैट इज ऑल्सो मैग्नेटिक मटेरियल। तो वट एवर यू मैग्नेटिक मटेरियल यू वांट टू प्लेस अबव द पेपर, अब पेपर के ऊपर रख दिया और नीचे जाके मैग्नेट रख दिया, तो क्या हो गया कि ये इससे ना एक डायरेक्ट, ये है पैटर्न में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारे आयरन फिलिंग्स है वो अरेंज हो गए इस तरह से। ये जो फिलिंग्स है ये डॉट 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 करके इस तरह से ये जो है फिलिंग्स अरेंज हो गए। दिस अरेंजमेंट शोज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाउ कैन यू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में भी ये आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज अपोजिट साउथ टू नॉर्थ, एंड these lines start from north and at the south. These lines do not intersect each other. This is the very important question, and the question reasoning question arises by this point कि why two magnetic field lines do not intersect each other. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नॉर्थ से साउथ, इट मीन्स देयर इज वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन मीन्स वन टेंजेंट, टेंजेंट मतलब p by b, ठीक है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट, देयर मस्ट बी ओनली वन direction or there is only one tangent, so they will not cross each other. If they will cross each other, intersect each other, it means there is two direction, which is not possible, right? रीजन समझ में आ गए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बहुत पास पास है, क्राउडेड है, देन द मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेट स्ट्रांग है आपका, मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो स्ट्रांगर है। ये दिस लाइन शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग और वीक। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको समझ में आ गया, नॉर्थ टू साउथ जाता है, टू पोल्स होते हैं, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि करंट, अगर स्टेट करंट है, दिस इज द कंडक्टर, मैं कंडक्टर बना लू ऐसे, रेसिस्टेंस ले लिया, एक ले लिया और इसमें बैटरी लगा दी, ठीक है। तो अब ये करंट कैसे जा रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो होंगे एंटी क्लॉकवाइज। इफ ए कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। कैसे पता किया, तो इसका रूल है मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, या राइट हैंड थंब रूल भी इसको बोलते हैं, कि इफ सपोज वी होल्ड ए कंडक्टर इन राइट हैंड, सपोज दिस इज ए कंडक्टर, इफ ए कंडक्टर, सपोज ए कंडक्टर होल्ड इन राइट हैंड, देन if thumb indicate the direction of current, then curl finger will indicate, if this then this will, thumb indicate the direction of current, then curl finger will indicate the direction of magnetic field. Suppose अगर आप देख लो, इसमें क्या मैंने किया कि इसका डायरेक्शन में चेंज कर देती हूँ, राइट, डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब ये डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया, तो अब देखो डाउनवर्ड, तो ये कैसा जा रहा है, कर्ल फिंगर हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है। मैप देख लो ध्यान से कि ये डाउनवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जाएगा, तो इसका डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लर्न करना, दैट इज मोर क्लियर। ओके, नॉर्थ साउथ तो ये ईस्ट वेस्ट मत याद करना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है, जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो मेरा राइट हैंड इधर, तुम्हारा उधर, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑलवेज लर्न क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया। इफ वी होल्ड ए कंडक्टर इन राइट हैंड,
if thumb indicate the direction of current, curl finger will indicate the direction of magnetic field, downward, clockwise, right? Next, force. अब ये एक छूट रहा है, क्या छूट रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट या उसको क्या बोल रहा है, सोलेनाइड। तो सोलेनाइड में क्या होता है कि शाफ्ट आयरन का कोर लेते हैं, सोलेनाइड ये टॉपिक है, शाफ्ट आयरन का कोर, और इस पे टर्न करेंगे, उंडेड होगा क्या, कॉपर वायर, और इस कॉपर वायर का कनेक्शन करंट से, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स। ये है सोलेनाइड। क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर लेना है और उस पे इंसुलेटेड कॉपर वायर, वर्ड ध्यान देना, इंसुलेटेड कॉपर वायर। व्हाई इंसुलेटेड कॉपर वायर? अब इफ देयर इज नो इंसुलेटेड कॉपर वायर, देन इफ इट इज वेरी क्लोज देन द करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, टर्न वो लूप के अनुसार करंट नहीं फ्लो होगा, राइट? ये जो लूप के अनुसार हो रहा है वो लूप के अनुसार ना होकर स्टेट में फॉलो हो जाएगा, और स्टेट में फॉलो हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण? दिस इज नॉन इफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप, then it behave like a magnet and that is known as electromagnet और सोलेनाइड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका, ये मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही स्ट्रांग बनेगा, राइट? ओके। और ये जो इसका रेडियस है, रेडियस इज वेरी स्मॉल विथ कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये जो टर्न वुंडेड है इसके लेंथ के कंपैरिजन में रेडियस मस्ट बी शॉर्टर और मस्ट बी लेस देन द लेंथ। दो हो गया। एंड बी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू करेंट। अगर करंट ज्यादा फ्लो होता है देन इट इज बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अगर करंट कम फ्लो होगा तो इट इज बिहेव लाइक ए वीक मैग्नेट। देन देयर इज ए क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड नेचुरल मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड नेचुरल मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट या बार मैग्नेट, कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है कि वी कैन चेंज द पोलरिटी। पोलरिटी में तुमने देखा कि ये जो टर्न्स थे और इसको मैंने आयरन कोर था, तो इसमें क्या किया, इस डायरेक्शन में करंट, अगर इसको मैं करंट का डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूं तो इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। सपोज पहले नॉर्थ साउथ था तो अब साउथ नॉर्थ हो जाएगा। तो वी कैन चेंज द पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट वी कांट चेंज द पोलरिटी ऑफ द नेचुरल मैग्नेट। नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, साउथ है तो साउथ ही रहेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ। करंट बढ़ाया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया, ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, मैग्नेट स्ट्रांग हो जाएगा। वी कांट चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द, एक तो पोलरिटी, एंड इट इज मोर कन्वीनियंट। जब मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत है देन करंट फ्लो करेंगे, और नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे, बट इसको चेंज नहीं कर सकते, इसके स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते, इसके पोलरिटी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये मैग्नेट है तो मैग्नेट होगा। फोर्थ है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो मैन मेड मैग्नेट है, ये स्ट्रांग होता है कंपैरेटिवली नेचुरल मैग्नेट में, के नेचुरल मैग्नेट से ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। दिस आर द पॉइंट्स। आई होप कि एक बार अगर देख लो तो कुछ तो ध्यान में रहेगा। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद है मैक्सवेल फोर्स तो बता दिया मैंने कि नंबर ऑफ उस पर डिपेंड करेगा। अब है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज इंपॉर्टेंट। राइट हैंड भी है बट वो आपके सिलेबस में अब नहीं है क्योंकि इंड्यूस्ड करंट नहीं है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि लेफ्ट हैंड पहले ले ले। लेफ्ट हैंड में दिस 3 fingers mutually perpendicular, you can say that thumb, first finger and middle finger are mutually perpendicular, ठीक है। उसके बाद mutually perpendicular, father, mother, children, मैंने बताया था father, mother and children। If middle finger indicates the direction of current, first finger indicates the direction of magnetic field, then thumb will indicate the direction of force. If 3 finger
फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, या थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ लेफ्ट हैंड एंड middle finger indicate the direction of current, first finger indicates the direction of magnetic field, then thumb will indicate the direction of force. ठीक है, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर ऊपर फादर मदर एंड चिल्ड्रन, ऐसे याद रखोगे आप तो आपको डायरेक्शन। अच्छा, इसके डायरेक्शन पे क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये डायरेक्शन दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट इधर है एंड दिस आर द 90 डिग्री, सपोज ऐसे, इधर मैग्नेटिक, इधर करंट है, ठीक है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये डायरेक्शन ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, तो इसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं, बस ये थ्योरी ही है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया अगेन वॉच करो वीडियो। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल माय सब्सक्राइबर। ओके, थैंक यू।